नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दुनिया में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बहुत कम ऐसे उद्योगपति हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। उसी में से एक रतन टाटा थे, जो लोगों के दिलों में बसते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है, लेकिन उनकी हर एक कहानी को आज हर कोई याद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो शायद आप सुने भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे। अगर हम रतन टाटा की बात कर लें तो रतन टाटा गरीबों की बहुत मदद करते थे। उनका आधा से ज़्यादा पैसा चैरिटी में जाता था, दान दे देते थे वो। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि रतन टाटा लालू प्रसाद यादव की मदद की थी? एक वो वक्त था जब लालू प्रसाद यादव भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक ऐसी मुसीबत में फंस गए जिसके बाद उन्हें रतन टाटा की मदद लेनी पड़ी, यानी कि रतन टाटा ने लालू प्रसाद यादव की मदद की। क्या क्या वो परेशानी थी, किस मुसीबत में लालू प्रसाद यादव फंस गए थे जिसके बाद रतन टाटा ने उनकी मदद की, आइए इस वीडियो में बताते हैं। बात 1993 की है, जब बिहार और झारखंड मिलकर संयुक्त राज्य था। उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उसी अवधि में जब लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी यानी मीसा भारती ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन वो परीक्षा में पास नहीं कर पाई। कंपटीशन में फेल होने के बाद उनका एडमिशन तब संयुक्त बिहार के जमशेदपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी के कोटा से हुआ था। कहा गया था कि इसमें कहीं ना कहीं रतन टाटा की भूमिका रही थी। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य के एमजीएम कॉलेज में एडमिशन पर विवाद हुआ था। यह मामला उस दौरान भी जोरों शोरों से उठा था और इसको लेकर के विवाद भी बहुत हुए थे। लेकिन कोरोना काल में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया था। दरअसल बिहार के एक ऐसे पत्रकार ने ये बताया कि कोरोना संकट के समय सुशील मोदी ने मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के डॉक्टर डिग्री को लेकर के काफ़ी खुलासे किए। इन दोनों को आखिर एमबीबीएस की डिग्री कैसे मिली थी, ये सवाल किया था उन्होंने। पत्रकार ने यह भी कहा कि एक अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में एक खबर छपी थी जिसमें 32 साल पुराना किस्सा था। टेलीग्राफ की इस खबर में ये भी बताया गया था कि 1993 में, यानी कि वर्ष 1993 में मीसा भारती मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा में बैठी थी, लेकिन वो पास नहीं कर पाई थी। कंपटीशन में फेल होने के चलते सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। तब संयुक्त बिहार में जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी का तब कोटा हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव उसी समय से बिहार के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, जब पूरे देश में उनके नाम का डंका बज रहा था। टाटा कंपनी भी लालू जी की अदब मानती थी। टाटा मैनेजमेंट के कोटे पर मीसा भारती का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कहा है कि उस समय लालू प्रसाद यादव की चलती की कोई सीमा नहीं थी, यानी कि उनका इतना ज़्यादा पावर था कि वो जो भी चीज़ चाहे वो करवा देते थे। अपनी बेटी की मेडिकल में नाम लिखवाने के साथ ही मंत्री इलियास हुसैन की बेटी आसमा परवीन का भी वहीं पर एडमिशन करा दिया था। उस समय लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक इलियास हुसैन भी थे। मीसा भारती और आसमा परवीन जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने लगी थी। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1998 की बात है, यानी 1998 में लालू जी अपने एक और बेटी यानी रोहिणी आचार्य का एडमिशन भी टाटा कोटा यानी कि रतन टाटा से पैरवी से ही महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में करवाया था। और अशोक कुमार शर्मा आगे ये भी बताते हैं कि उस समय जमशेदपुर के एसपी अजय कुमार थे और बाद में वह नेता और सांसद भी बने। तब वो पटना में तैनात थे। लालू जी उन पर काफ़ी मेहरबान हुए थे और अजय कुमार पर भरोसा करते थे। एसपी अजय कुमार मीसा भारती के एडमिशन के समय जमशेदपुर के लोकल गार्जियन यानी कि जो स्थानीय अभिभावक होते हैं, वहाँ के लोकल गार्जियन होते हैं, वो बने थे। हालांकि इसके बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए मीसा भारती का ट्रांसफर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करा दिया गया। उस समय राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी। तब निशा भारती के पीएमसीएच में ट्रांसफर होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आरोप ये भी था कि सरकार के प्रभाव में यह ट्रांसफर किया गया। मीसा
भारती बिना कंपटीशन पास किए बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के एडमिशन को लेकर के काफ़ी मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि जब मीसा भारती ने एग्ज़ाम दिया था मेडिकल का तो वो फेल हो गई, उसमें वो पास ही नहीं हो पाई। और उसके बाद उन्होंने रतन टाटा से मदद मांगी और रतन टाटा के कुछ कोटे फिक्स थे जिससे मीसा भारती का एडमिशन कराया गया। उसके बाद रोहिणी आचार्य का भी एडमिशन उसी के तहत कराया गया, जिसे लेकर के बिहार की राजनीति में खूब बवाल भी हमने देखा कि चुनाव के वक्त में बार बार उन दोनों की मेडिकल की डिग्री पर सवाल उठते हैं। सुशील मोदी जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कई बार इन दोनों के मेडिकल की डिग्री पर सवाल खड़ा किया। लेकिन ये तो सियासी मुद्दे की बात रही, लेकिन रतन टाटा ने कुछ भी सोचे समझे बिना उन्होंने मदद की। उन्होंने अपने कोटे से लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी को डॉक्टरी में एडमिशन कराया, या आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से रतन टाटा ने लालू प्रसाद यादव की मदद की थी। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।